जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी तीसरे नंबर की क्लास है। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को किया और जितने भी क्वेश्चन हमने कल किया वह सब एचसीएफ से रिलेटेड था, लेकिन आज की इस क्लास में हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और एलसीएम से रिलेटेड ही हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम, ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लासा या लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, और देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डेफिनेशन देखो हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ठीक, ये देखो कि वह छोटे से छोटा नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से दिए गए जो देखो जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा दिए गए नंबर से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। ठीक, पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक, देखो कि वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं एलसीएम। या फिर देखो इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं एलसीएम। और यहाँ पर भी देखो, जैसे हमने एचसीएफ को हम सॉल्व करते थे बाई ऑप्शन से और डिविजिबिलिटी का हम वहाँ पर क्या करते थे? हेल्प लेते थे। और उसी प्रकार से सेम हम यहाँ पर भी देखो एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे बाई ऑप्शन से। ठीक, और इसमें भी हम हेल्प लेंगे किसका? डिविजिबिलिटी का। देखो, और इसमें भी हम हेल्प लेंगे किसका? डिविजिबिलिटी मेथड का। जैसे देखो, अगर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हो, समझो ध्यान से आप लोग, जैसे क्वेश्चन एक दिया हो कि 15 और 20। ठीक, यहाँ पर देखो आप लोगों से पूछ रहा है कि 15 और 20 का आपको बताना है एलसीएम, कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है 15 और 20 का। ठीक, और यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन नंबर ए जैसे दिया हो, यहाँ पर देखो 60, बी दिया हो 120, सी दिया हो 30, और डी दिया हो 180। ठीक, देखो यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, आपको यही बताना है। देखो सबसे पहले आप लोग देखो बचपन में इस एलसीएम कैसे निकालते थे, यहाँ पर समझो ध्यान से कि बचपन में आप एलसीएम कैसे निकालते थे। यहाँ पर जो दिया है 15 और 20, देखो सबसे पहले आप गुणनखंड मेथड से निकालते थे। देखो कि 15 और 20 इसका आप इस प्रकार से निकालते थे एलसीएम कि सबसे पहले इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो 15, यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 1, फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 2। ठीक, हम तब तक इसे करते जाते जब तक कि लास्ट में 1 और 1 ना मिल जाए। अब देखो यहाँ पर जितना नंबर मिला, देखो 2 का इंटू होगा किसी में 5 में, कि यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 2 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो 5 दूना 10, 10 देखो 10 यहाँ 30, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पर देखो इस प्रकार से हम बचपन में एलसीएम निकालते थे, लेकिन आप जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसका यूज वहाँ पर नहीं करेंगे। या फिर देखो एक और इसका मेथड होता है, ये भी आप देख लो। जैसे 15 का आप करते थे फैक्टर, 15 का फैक्टर कितना हो जाएगा? देखो 3 गुणे में कितना हो जाएगा? 5। और 20 का फैक्टर कितना हो जाएगा? देखो 2 गुणे 2 गुणे में कितना हो जाएगा? 5। और आपको यहाँ पर एलसीएम बताना है, एलसीएम। और एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब ही होता है कम से कम। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको कम से कम जो दोनों में जो नंबर रहेगा उसको हम एक बार केवल लेंगे। कि यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर 5 है या यहाँ पर दोनों में है, तो यहाँ पर 5 केवल आप एक बार लोगे, क्योंकि कम से कम ही लेना। और यहाँ पर 3 दोनों में नहीं है तो 3 को भी आप लोगे। और यहाँ पर 4 जो है 2 दूना 4, 4 भी दोनों में नहीं है तो फिर भी आप 4 यहाँ पर लोगे। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 5 3 15, 15 चौको कितना आ जाएगा? 60। ठीक, इस प्रकार से भी आपका आंसर कितना आ गया? 60।
लेकिन अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, देखो समझो, एलसीएम निकालेंगे कि यहाँ पर 15 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे एग्जाम में, तो देखो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से करेंगे, और बाई ऑप्शन से करने के साथ उसमें हम हेल्प किसके लेंगे, डिविजिबिलिटी मेथड कर लेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का वहाँ पर यूज करेंगे। अब समझो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर देखो हमको बताना है कि 15 और 20 का एलसीएम, और यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया आपका 60, 120, 30 और कितना यहाँ पर दिया है 180। देखो जब हम एचसीएफ जब निकालते थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम निकालते थे, तो वहाँ पर हम जब ऑप्शन से जब करते थे तो वहाँ पर सबसे बड़े वाले ऑप्शन से हम चेक करना स्टार्ट करते थे। लेकिन जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालते समय ऑप्शन में जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा उसी से हम इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, और देखो हम यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि हम जो सबसे छोटा वाला जो नंबर है हम उसको उठाएंगे और उसमें हम जो संख्या जो दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। अगर भाग पूरा चला गया कि वह दी गए नंबर से अगर पूरा डिवाइड हो गया तो वह संख्या क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन है, यहाँ पर 30। अगर 30 को आप ध्यान से देखो, 30 जो है 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 दूनी 30, लेकिन जो 30 है वह 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 30 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, अब चलो देखो 30 से बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पर 60। ठीक, अब देखो 60 को कि अगर जब 60 को हम जब 15 से जब डिवाइड करेंगे, 15 चौक के 60, ठीक, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 20 3 60, तो 20 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर बोले कि नहीं यहाँ पर 120 भी तो हो सकता है, क्योंकि 120 जो है वह 15 और 20 से डिविजिबल है, कि 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, तब भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो और यहाँ पर जो 180 है यह भी 15 से डिवाइड होगा और यह भी 20 से डिवाइड होगा। लेकिन एक बात आप पहले ध्यान समझ लो कि यहाँ पर देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि आपको बताना होता है कि देखो कि वह छोटे से छोटा नंबर, आपको वह छोटे से छोटा नंबर लेना है जो दी गए नंबर से क्या हो, पूरा डिविजिबल हो, कि पूरा क्या हो, कट जाए। ठीक, और यहाँ पर जो है 60 है, यह 15 और 20 दोनों से कट जा रहा है। लेकिन अगर हम इससे बड़ा वाला नंबर अगर 120 को लेंगे तो 120 क्या है, 60 से बड़ा है, लेकिन हमें एलसीएम लेते समय क्या होता है कि यहाँ पर सबसे छोटे से छोटा नंबर ही हमको यहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक, कि यहाँ पर देखो कि एचसीएफ निकालते समय हम छोटे से छोटा नंबर ही केवल यहाँ पर लेते हैं। ठीक, तो आप इतना यहाँ पर यह ध्यान रखो कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो ऑप्शन से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले नंबर से ही चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो इसको आप लोग नोट करो, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, इसको नोट करो आप लोग। चलो अब हम आगे क्वेश्चंस को चलो अब देखते हैं। चलो देखो आप लोगों के सामने ये 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक, देखो कल की क्लास में हमने 12 क्वेश्चनों के किया और जस्ट हम उसी के आगे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है यह दिया है कि 15, 25 और 40 का आपको बताना है यहाँ पर क्या है, एलसीएम। ठीक, देखो यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बताना है, देखो 15, 25 और 40 इनका आपको क्या बताना है, एलसीएम। ठीक, यहाँ पर देखो इसका बताना आपको एलसीएम, और आपके सामने ऑप्शन दिया है, पहला 300, दूसरा है 450, तीसरा है 600 और चौथा कितना है, 400। ठीक, अब देखो हम एलसीएम निकालते समय जब हम बाई ऑप्शन से जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे जो छोटा वाला जो ऑप्शन है उसी को हम चेक करना शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, 300। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो 300 है क्या है, यहाँ पर जो है नंबर जो दिया है कि 15, 25 और 40 इससे क्या है, पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर 40 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखो 300 बटे में जब हम 40 करेंगे तो 0 0 हो जाएगा कैंसिल, लेकिन 4 से 30 कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, इससे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पर 400। 400 को अब आप यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर जो है दिया 15, ठीक, इसको अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, देखो एक हो जाएगा कितना 5, गुणे एक हो जाएगा कितना 3। अगर यहाँ पर 3 का अगर आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर चेक करो तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम नंबर का हम क्या करते हैं, नंबर में जो डिजिट होता है डिजिट का हम लेते हैं सम, और सम लेने के बाद उसको हम करते हैं 3 से डिवाइड। अगर वह 3 से पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ पर वह संख्या जो रहेगी वह 3 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देखो
अगर 5 से इसको हम कैंसिल करें तो 500 तो यह कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब हम 3 से जब हम यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो यह कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब यह जो संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 400 भी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो ध्यान से आगे, अब इससे बड़ा नंबर कौन यहाँ पर है, देखो 450। अगर 450 को अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर इसको हम 40 से अगर डिवाइड करें, देखो ध्यान से, अगर 450 बटे में कर दो आप 40 तो 0 से 0 कैंसिल। अब 45 जो है ऊपर है ऑड, नीचे है क्या है इवन, तो ऑड और इवन तो कभी कैंसिल हो नहीं सकता, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 450 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, बिना चेक किए यही इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहो तब भी आप चेक करो, देखो 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और 25 से जब आप डिवाइड करो तो 25 से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 25 दूना हो जाएगा 50, बचेगा कितना यहाँ पर 10 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, और 25 चौके कितना हो जाएगा 100, ठीक। जब 40 से इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ से 0 और 0 कैंसिल, ठीक, और देखो 4 करने में 4 4 25 20, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यही हो जाएगा आपका क्या एलसीएम, ठीक। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यह दिया है 30, 45, 75 और 100, इसका आपको बताना है एलसीएम, ठीक, लासा बताना है एलसीएम। तो यहाँ पर देखो आपका नंबर दिया कितना 30, 45 और कितना दिया 75, देखो ध्यान से, और इसके बाद यहाँ पर 100 भी है, ठीक। यहाँ पर देखो आप लोग कि देखो जिनके लास्ट में डबल 0 है वही केवल 100 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी तो हो गया सीधे सीधे कैंसिल। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन कितना दिया है 300, सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर से चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो 300 जो है या तो 100 से डिविजिबल होगा, 30 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन यह 45 से क्या है डिविजिबल है। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे में कितना हो जाएगा 9। क्या यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, तो नहीं, तो इसका मतलब यह भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम वही होता है जो 3 का होता है, ठीक। कि देखो नंबर में जो जितने डिजिट है सबका हम लेंगे सम लेने के बाद उसको हम करेंगे 9 से डिवाइड। अगर वह 9 से पूरा डिविजिबल होगा तो वहाँ पर वह जो संख्या रहेगी पूरा 9 से क्या कट जाएगी, ठीक। तो ध्यान से यहाँ पर अब इससे बड़ा नंबर कौन है 800। अब देखो 800 जो दिया है यह भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब यह भी इसका आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 900। अगर इसको आप चेक करना चाहो तो चेक भी आप कर लो। चलो देखो आप लोग, अगर आप 30 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल या कैंसिल हो जाएगा, देखो 90 30 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 45 दूना होता है 90। अगर 75 से इसको आप डिवाइड करोगे तब भी देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो तो मन करे आप 75 को आप 2 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि अगर 75 से आप इसको अगर भाग दोगे तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। इसकी वजह देखो यहाँ पर आप इसको चेक करो, देखो 15 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक। 15 से अगर आप इसको डिवाइड करो 15 चक्का हो जाएगा 90, तो यहाँ पर बचेगा कितना 60, और 60 भी क्या 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर यह 75 से भी पूरा डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है, 45 से भी, और यहाँ पर 100 से भी पूरा क्या डिविजिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही कि 900 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं, देखो लिया संख्याओं 35, 90, देखो 35, 90, 60 और यहाँ पर 75 का एलसीएम क्या होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो आपका एक क्वेश्चन जो दिया है कि यहाँ पर आपको बताना है, देखो संख्या दिया कितना 35, 90 और 60 और लास्ट में कौन है 75। अब देखो ध्यान, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे जो छोटा वाला जो नंबर उसको आप यहाँ पर लोगे। यहाँ पर देखो दिया कितना 15, ठीक। और यहाँ पर आप एक चीज और देखो कि जो यहाँ पर 90 है, 90 में देखो एक 9 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ठीक। कि यहाँ पर देखो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जब यहाँ पर चेक करेंगे 1500 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखो 5 एक कितना हो जाएगा 6 जो है या 9 से नहीं कटेगा, ठीक। अब देखो आगे यहाँ पर इससे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पर 3000। अगर 3000 को चेक करो यह भी 9 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया है 3150 की 3150 जो है क्या है 9 से डिविजिबल है। देखो 3 1 4 5 4 कितना हो जाएगा 9, यह 9 से पूरा डिविजिबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप इसको जब 60 से आप इसको डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से यहाँ पर जब आप इसे कितना दिया है 3150 बटे में कितना कर दोगे 60, 0 से 0 कैंसिल। ऊपर वाला नंबर क्या है यहाँ पर ऑड है, ठीक। और नीचे वाला नंबर क्या है इवन है। तो यहाँ पर देखो जब आप ऑड को इवन से डिवाइड करोगे यहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3150 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 6300, ठीक कि 6300 इसका हो जाएगा आंसर। चलो इसको आप चेक भी कर लो कि यहाँ पर देखो
6 3 कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब है 90 से डिविजिबल है। देखो 35 से अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें, यहाँ पर आप 35 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, देखो 7 गुणे में कितना हो जाएगा 5। देखो 7 से जब इसको आप डिवाइड करोगे, देखो 7 9 कितना हो जाएगा 63। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 900। 900 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तब भी वह डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड है इससे। इसका मतलब यहाँ 35 से और 90 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 60 से आप चेक करना चाहो तो यहाँ पर देखो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 6 का 6 6 25 30, ये 6 से 60 से भी डिवाइड है। 75 से आप चेक करना चाहो इसको तब भी आप यहाँ पर चेक कर लो। देखो 15 3 कितना, देखो 15 25 कितना हो जाएगा 75। 5 से अगर आप जब इसको डिवाइड करोगे, 5 से छोटे, सबसे पहले आप इसको 15 से डिवाइड करो। देखो 15 15 चौके कितना हो जाएगा 60 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। 15 चौके 60, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ठीक, और जो यहाँ पर 420 है अभी 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर यह जो संख्या है यह इन चारों संख्याओं से यह क्या पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि 18 24 60 और 150। देखो कि 18 24 और 60 150। ठीक, इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर लासा एलसीएम बताना। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों के सामने जो ऑप्शन दिया है, सबसे पहला जो दिया है इसमें 1000। 1000 जो है यह 18 से डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले छोटा है तो होगा कैंसिल। अब देखो यहाँ पर जो है दिया है 1500, क्या यहाँ पर यह 18 से क्या डिविजिबल है। 18 के बजाय यहाँ पर देखो डिविजिबिलिटी रूल लगा दो आप, 9 गुणे में कितना कर दो आप 2, कि 9 से क्या है पूरा पूरा डिविजिबल है नहीं है, तो इसका मतलब है भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप जो दिया यहाँ पर 1800 एक दिया यहाँ पर 1900। अगर 1800 को आप यहाँ पर देखो तो यह 900 डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर जो 1900 है 900 डिविजिबल नहीं, इसका मतलब है भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, 1800। अब इसको आप चेक करना चाहो, देखो 18 का नाम 18, यह तो हो गया पहला। 24 से आप चेक करना चाहो, देखो 24 से आप यहाँ पर इसको चेक करना चाहो, देखो कितना हो जाएगा 6 गुणे में कितना हो जाएगा 4। 6 से अगर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18, 30 बचेगा और 300 यहाँ पर पूरा बचेगा। ठीक है, और जब 300 के आप जब यहाँ पर आप 4 से जब डिवाइड करोगे, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 बचेगा 20 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब यहाँ पर यह 24 से भी पूरा पूरा क्या है डिवाइड हो जाएगा। अब 60 से इसको चेक करो, 60 से भी देखो 0 0 कैंसिल, 6 3 18 पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर देखो 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, ये भी पूरा पूरा क्या है डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 1800। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो देखो हम इसी प्रकार से 4 और क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर 40, देखो 40 45 50 55 और यहाँ पर दिया है 60। ठीक, इन सबका आपको क्या निकालना है यहाँ पर लासा। यहाँ पर आपको बताना क्या है इसका एलसीएम। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन में क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन में जो सबसे छोटा वाला कौन है 11,000। ठीक, और यहाँ पर देखो हमको मिल गया क्या 45। जब 45 हमको मिल गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। यहाँ पर कितना हो जाए 9 5 45। अब देखो यहाँ पर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल आसानी से लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जब हम 11,000 को अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे, क्या है पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जब यहाँ पर लगाएंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो ये जो संख्या है यह 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, देखो इससे बड़ा 11,000 से बड़ा कौन है, इसके बाद है 14,600। और यहाँ पर देखो जब हम 14,600 में जब इसको हम चेक करेंगे क्या है 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखो 6 4 10, 10 से 11, यह भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर आगे 9,000, देखो यहाँ पर कितना दिया 9,900 और यहाँ पर यह दिया है 19,800। ठीक, चलो अब देखो इससे छोटा वाला नंबर जो यहाँ पर देखो 9,900 है, यहाँ पर देखो यह 9 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा और यहाँ पर 5 से भी ये कट जाएगा। इसका मतलब यह जो संख्या है 5 से डिविजिबल है। अब चलो हम चेक करें कि यह जो 9,900, देखो 9,900 जो दिया यह क्या है 40 से डिवाइड होगा। देखो 9,900 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, 0 से 0 कैंसिल बराबर, देखो 4 दूना कितना हो जाएगा 8,
ठीक, देखो 4 दूनी 8 बचेगा कितना, एक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, बचा यहाँ पर कितना 30 बचा, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक, यहाँ पर बचेगा कितना 2। इसका मतलब यहाँ पर जो यह नंबर है 9900 यह 40 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखो 19,800। ठीक, अगर 19,800 को अगर आप 40 से देखो डिवाइड करो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 चौके 16, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 3। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 4 चौके 16, यहाँ पर बचेगा 3। इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा 36 और 4 25 हो जाएगा 20। यहाँ पर यह जो संख्या है 4 से डिवाइड है, 50 से आप चेक करो, यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल और 5 से नंबर क्या होगा, पूरा डिविजिबल है। 55 यहाँ पर दिया, देखो ध्यान से, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 11 बचे कितना हो जाएगा 55। 11 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे, देखो 11 का नाम 11 और 11 88, यहाँ पर बचेगा कितना 180, और 180 जो है यह भी 5 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर जब आप 60 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या 60 से डिविजिबल है, देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 और 6 3 18 के यहाँ पर 33, यह जो है यह 60 से भी डिविजिबल, इसका मतलब यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है कि 15 18, देखो कि 15 18 36 और दिया कितना 144। ठीक, इसका हमें क्या बताना है, यहाँ पर लासा एलसीएम हमको यहाँ पर बताना है, एलसीएम। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन है, 144। 144 जो है 144 से डिविजिबल है। अब देखो 144 तो यह डिविजिबल है, और यहाँ पर देखो कितना दिया 36, और 9 चौक कितना होता है 9 गुणे में 4, 9 चौक 36, यहाँ पर भी हमको 9 मिल गया। अब यहाँ पर हम देखो चेक करेंगे कि यहाँ पर जो 144 से क्या है 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखो 4 4 8 8 1 9, 144 जो है 9 से डिविजिबल है। और यहाँ पर देखो 4 से क्या है कटेगा, देखो 4 दूनी, देखो 4 3 12 बचेगा यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 24, और 4 6 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब यहाँ पर 36 से क्या है डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पर लेकिन जो यह दिया 144 यह 15 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 144 है बटे में जब यहाँ पर 15 होगा, 144 यहाँ पर क्या है ऑड है, और जो 15 यह क्या है यहाँ पर है उल्टा हो गया, देखो यह इवन, और यहाँ पर यह क्या है ऑड। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर यह 15 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर 144 आंसर नहीं हो सकता है इसका। अब देखो आगे 144 से बड़ा कौन सा नंबर है, देखो 360, और जो 360 है यहाँ पर भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा कि यह जो संख्या है ये 36 से डिविजिबल है, और 18 से भी 18 दूनी 36 से डिविजिबल है। 15 से अगर आप इसको चेक करो तो देखो 15 से क्या है डिविजिबल है, देखो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 15 से भी डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है 144, क्या यह 144 से डिविजिबल है, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, देखो 12 गुणे में कितना हो जाएगा 12, की क्या है 2 बार 12 से क्या है पूरा पूरा कट जाएगा, देखो 12 3 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर बचेगा कितना 30। 30 जो है 12 से डिविजिबल नहीं है, कि एक 12 से तो यह डिविजिबल है, आ जाएगा 30, और फिर जाके 12 से 29 को डिवाइड करेंगे तो यह पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यह जो 360 है यह 144 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब चलो देखो आगे यहाँ पर 720 को अगर आप 9 से डिवाइड करो तो यह हो जाएगा 7 2 9, यह 9 से डिविजिबल है। 36 से यह जो संख्या है पूरा पूरा क्या डिविजिबल है। और यहाँ पर देखो आप क्या है 15 से डिविजिबल है, 15 से 20 में भाग देंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 15 चौके 60। ठीक, देखो 15 चौके 60, यहाँ पर बचेगा कितना यहाँ पर 12, और 15 अट्ठे हो जाएगा 120, यहाँ पर यह 15 से भी डिविजिबल है। 18 चौक कितना हो जाएगा 72, या 18 से भी डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल है ही। और देखो जब हम इसको 2 बार जब 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 12 छक कितना हो जाएगा 72, बचेगा यहाँ पर कितना 60, और फिर जाके एक 12 से कैंसिल हो गया तो आ जाएगा कितना 60, और फिर जाए दूसरे वाले 12 से भी कैंसिल हो जाएगा 12 25 60। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 720। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है कि 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12, इसका आप लोग यहाँ पर बताओ एलसीएम क्या होगा। ठीक, इसका आप लोग आंसर बताओ। चलो यहाँ पर देखो आप लोग, सबसे पहले एक यहाँ पर आप कंसेप्ट अब सीखो। ठीक, यहाँ पर देखो जो नंबर दिया है यहाँ पर क्या कि 2/3, ठीक, 4/9, 5/6 और 7 कितना दिया है यहाँ पर 12, और यहाँ पर आपको इसका बताना क्या यहाँ पर है लासा बताना। ठीक, एलसीएम बताना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो होगा यहाँ पर लासा, लासा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा मासा। ठीक, तो यहाँ पर देखो
जब आपको देखो एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाला जो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका अंश है, इसका आप निकालोगे लासा एलसीएम, और जो इसका यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो इसका यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इसका आप निकालोगे मासा। ठीक, इतना आप याद रखिए कि देखिए जब भी आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन की तरह अगर कोई भी नंबर दिया रहे, अगर आपका उसका लासा पूछे तो देखो वहां पर आप क्या करोगे, जो उसका अंश रहेगा, अंश सभी अंश को मिला के आप उसका निकाल दोगे लासा, और बटे में आप कर दोगे नीचे वाला जो हर है, हर का निकाल दोगे आप वहां पर क्या, मासा। और अगर आपसे इसी का अगर आपको बताना हो मासा क्या होगा तो देखो ध्यान से कि 2/3, 4/9, 5/6 और 7/में कितना दिया है, 12। अगर इसका आपसे अगर पूछता है यहाँ पर कि मासा क्या होगा, देखो मासा, तो मासा बराबर की इसका मतलब यहाँ पर क्या, HCF बराबर, यहाँ पर यह हो जाता क्या कि मासा ऊपर वाली संख्या जो इसका अंश है, सभी अंश का मासा बटे में क्या हो जाता है यहाँ पर, लासा। ठीक, चलो देखो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, कि जब यहाँ पर देखो इसका हम लासा जब यहाँ पर हम बताएंगे तो ऊपर वाला जो इसका अंश है, अंश का हम क्या लेंगे यहाँ पर, क्या, लासा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2, 4 और यहाँ पर कितना दिया, 5, 7। तो यहाँ पर देखो 2 और 4, यहाँ पर देखो 2 कॉमन है तो यहाँ पर केवल हम 4 को लेंगे, 2 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो 5 चौके 20 और देखो 20 और यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका अंश हो जाएगा 140 बटे में, देखो ध्यान से यहाँ पर 3, 9, 6 और 12, यहाँ पर आपको क्या लेना है, मासा। देखो हर कहाँ पर आपको क्या लेना है, मासा। जब आप मासा यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखो ऐसा नंबर जो दिए गए, देखो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो वह हो जाएगा क्या, उसका मासा। तो यहाँ पर देखो 3, 9, 6 और 12, इन सब में 3 क्या है, कॉमन है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका लासा 140 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3। ठीक, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको यहाँ पर बताना होता है इसका लासा क्या, देखो इसका मासा क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाली संख्या के आप यहाँ पर क्या लोगे, मासा। तो यहाँ पर देखो 2, 4, 5 और यहाँ पर 7, इन सब में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इसका मासा क्या हो जाएगा, 1। ठीक, मासा इसका हो गया 1 और देखो इसका लासा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया देखो 3, 9, 6 और 12। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका लासा कितना हो जाएगा, 12 3 36। ठीक, 1 बटे में यहाँ पर 36 है, इसका हो जाएगा मासा, देखो, और यह इसका हो जाएगा लासा, यह इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका दिया है, यहाँ पर देखो 12 और 16 का आपको देखो 12 और 16 का आपको क्या बताना है, देखो सर्वगुणज यहाँ पर क्या होगा। ठीक, देखो सर्वगुणज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम। और अगर आपसे यहीं पर बोलता है कि देखो सर्वगुणनखंड क्या होगा, देखो गुणनखंड, तब इसका मतलब क्या होता है, HCF। यहाँ पर आपसे पूछता क्या है, इसका मासा, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, सर्वगुणज का मतलब क्या है, एलसीएम। तो यहाँ पर देखो 12 और 16 का एलसीएम क्या यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पर देखो कितना दिया है, 24। 24 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 16 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। अब देखो यहाँ पर है 48, देखो 12 देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यहाँ पर 12 से डिवाइड है, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, इसका मतलब है इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, और यहाँ पर जो 96 है, 96 भी 12 से डिवाइड है और 16 से भी डिवाइड, लेकिन देखो एलसीएम हम वही लेते हैं जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, उसका कि देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल उसका होना चाहिए सबसे छोटा, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 48। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको इसका HCF बताना होता, ठीक, कि जो आपका यह 12 और 16 का जब इसका आप सर्वगुणनखंड जब निकालेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो यह जो संख्या दिया है 4 से भी कट जाएगा, देखो 4 से भी कट जाएगा और यह भी 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16। अगर 4 के बजाय आपने कहा 6 अगर लो, 6 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर लेना होगा जो इन दोनों को जो कैंसिल कर दे, तो यहाँ पर जो 4 है इसका क्या हो जाएगा, HCF। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर HCF, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलिए आज क्लास को बस हम इतना रखते हैं, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।